दिन था 5 अप्रैल 2001। यूपी के गाज़ियाबाद में उन दिनों बिजली के आने जाने की समस्याएं बनी रहती थीं, तो लोग अपने घर की छत में ही सोना पसंद करते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति अपने घर की छत में सो रहे होते हैं। हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, जिस कारण वो काफ़ी गहरी नींद में थे। रात के करीबन 2 बज रहे थे। अचानक उन पर हमला होता है और वो पाते हैं कि उनके पूरे बॉडी में, उनके पूरे शरीर में किसी ने खरोंचे मार दिए हैं। बहुत सारे स्क्रैचेस हो गए हैं उनकी बॉडी में। क्योंकि रात काफ़ी घनी थी तो वो ये देख नहीं पाए कि वो हमलावर कौन था, लेकिन वो ये बताते हैं कि उन्होंने एक बंदर को देखा, उन्होंने एक बंदर की परछाई को देखा जो कि धीरे धीरे गायब हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन था जिसने उन पर इस तरह का हमला किया। चीज़ें कुछ दिनों तक ठीक चलती हैं, लेकिन कुछ 2 हफ्तों बाद यानी 18 अप्रैल 2001 को उनके पड़ोस में ही एक घटना ऐसी ही और होती है। वो व्यक्ति भी अपने घर की छत में ऐसे ही सो रहे थे और उन पर भी ऐसे ही एक जानलेवा हमला हुआ। उनकी भी पूरी बॉडी में खरोंचें आ गईं और वो भी यही बताते हैं कि उन्होंने कुछ बंदर की परछाई देखी जो कि धीरे धीरे गायब हो गई। जब पुलिस को ये बातें बताई गई तो पुलिस ने इसे एक मजाक के रूप में लिया, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस के पास लगभग ऐसी 100 कॉलें आईं, 100 कॉल्स। तो पुलिस को भी लगा कि हाँ, कुछ जो ये मामला है वो गंभीर है। लोगों ने डर के कारण अब इस क्रीचर को एक नाम दे दिया। उन्होंने नाम दिया मंकी मैन, काला बंदर। और धीरे धीरे ये मंकी मैन की खबर लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई। मीडिया और मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल और अखबारों में सबसे पहली बार मंकी मैन का जिक्र 14 मई 2001 को हुआ और धीरे धीरे ये खबर लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई और लोगों के भीतर डर भी बढ़ना शुरू हो गया। न्यूज़ चैनल वालों ने एक ग्रुप क्रिएट करना शुरू कर दिया और उन्हें ये ऑर्डर दिया कि वो रात भर उन इलाकों में जाएं जहां मंकी मैन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं और वो अपना कैमरा ऑन रखें, ताकि यदि ऐसी कोई मंकी मैन द्वारा घटना हो तो वो उस घटना को अपने कैमरे में कैप्चर कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इस कारण से लोगों के भीतर जो डर था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा और ये डर पैरानोया में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स बनाने का प्लान बनाया कि वो ग्रुप्स बनाएंगे और यदि रात में उन्हें कोई भी ऐसा क्रीचर दिखता है या मंकी मैन दिखता है तो वो उस पर हमला कर देंगे। उन्होंने रात भर निगरानी करना शुरू कर दिया। लोगों में और इन ग्रुप्स में पैरानोया इस कदर बढ़ गया कि जो मासूम रहते थे, जो बेगुनाह रहते थे, ये ग्रुप्स वाले उन्हें गलती से क्रीचर समझकर उन पर हमला कर दिया करते थे, जिसके कारण कई सारी घटनाएं भी हो गईं। एक घटना ऐसी ही दिल्ली में होती है जहां रात को एक वैन वाला अपनी वैन लेकर जा रहा होता है। रात के करीबन कुछ 3 से 4 बज रहे थे और इन ग्रुप्स वालों ने ये सोचा कि ये कोई क्रीचर है और उस पर हमला कर दिया, जिस कारण उस वैन वाले की हड्डियाँ टूट गईं और वो बेहद बहुत बुरी रूप से घायल हो गया। और दूसरी तरफ पुलिस लगी हुई थी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उन लोगों से पूछताछ कर रही थी जिन्होंने मंकी मैन को या तो देखा है या उन पर हमला हुआ है मंकी मैन द्वारा। और वो ये सोच रहे थे कि किसी तरह इनका स्केच बने और वो इस मंकी मैन को पकड़ सकें। उन्होंने कुछ स्केचेस भी तैयार किए और साथ ही उन्होंने एक नंबर जारी करवा दिया उन लोगों की मदद करने के लिए जो यदि मंकी मैन को देखते हैं या मंकी मैन उन पर हमला करता है, ताकि ये पुलिस फोर्स वहां पहुंचकर उनको रेस्क्यू कर सके। बट लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। जो कॉल्स जाती थी पुलिस के पास, उनमें से ज़्यादातर कॉल्स जो थीं वो फेक होती थीं। इवन एक रिपोर्ट निकाली गई जिसमें से ये पाया गया कि 379 कॉल्स में 303 कॉल्स जो थीं वो पूरी तरह से फेक थीं। पुलिस को लगा कि ये चीज़ें हाथ से बाहर जा रही हैं, तो अब इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया और उन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया जो ये फेक कॉल्स कर रहे थे। उन्हें जेल के अंदर डालना शुरू कर दिया, जिस कारण ये डर फैल गया कि अब कोई भी फेक कॉल करेगा तो उसे सज़ा हो जाएगी। धीरे धीरे ये
फेक कॉल्स आना बंद हो गई और कुछ समय बाद न्यूज़ चैनल भी इस मंकी मैन की खबर को दिखाना बंद कर दिए और धीरे धीरे ये मामला ठंडा हो गया और कॉल्स भी पूरी तरह से आना बंद हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मंकी मैन कहाँ गया। कई लोग तो ये बताते हैं कि ये मंकी मैन कहीं भाग गया या गायब हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा क्रीचर लोगों ने इसको शो कर दिया था कि ये कोई अलग ही है। कुछ दिनों बाद साइकोलॉजिस्ट की तरफ से एक खबर आती है। उन्होंने इन सारे इंसिडेंट्स को मास हिस्टेरिया बताया। मास हिस्टेरिया एक ऐसा फिनोमिनन है जहाँ पास कुछ ग्रुप ऑफ लोग किसी अनयूजुअल या इरेशनल टाइप ऑफ बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं और कुछ इलॉजिकल चीज़ों को मानना शुरू कर देते हैं। और ये जो डर था मंकी मैन का, ये इसी कैटेगरी में आता है जो कि है मास हिस्टेरिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो स्क्रैचेस, वो खरोंचें जो लोगों की बॉडी पर लगीं, वो कहाँ से आईं, जो कि सवाल बिल्कुल वैलिड है। डॉक्टर्स ने इन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और ये कंक्लूड किया कि ये जो ज़्यादातर जो खरोंचें थी, ये जो स्क्रैचेस थे, वो या तो चूहों की बाइट्स थी या स्ट्रे डॉग्स के निशान थे। लेकिन इनमें से जो ज़्यादातर जो निशान थे, जो खरोंचें थी, वो लोगों के डर के कारण थी। जब लोग मंकी मैन के डर से इधर उधर भागना शुरू कर देते थे तो कहीं गिर जाते थे या किसी चीज़ से टकरा जाते थे, जिसके कारण उनकी बॉडी पर चोट आ जाती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये मिस्ट्री अच्छी लगी होगी, और यदि आपको मेरे कोई और वीडियोस चेकआउट करने हैं तो ये बगल में दिख रहे हैं, जाकर इन्हें देखिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक सी यू, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।